हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या होता है? तब भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार और भाव को दूसरे तक प्रकट करता है या पहुंचाता है। उसे हम लोग भाषा कहते हैं। तो लिखते हैं भाषा का परिभाषा। भाषा परिभाषा। भाषा को परिभाषा लिखे तो भाषा देके डाइस देंगे। भाषा तो लिखेंगे भाषा वह माध्यम है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार एवं भाव को दूसरे तक पहुंचाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसा कि हम शुरू में बता दें कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार और भाव को दूसरे तक प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। तो हम लोग लिखेंगे मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक सांकेतिक भाषा। तीनों को हम लोग लिखेंगे, फिर उसको परिभाषित करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, जैसा कि हम लोग बता दिए भाषा का तीन प्रकार होता है। तो लिखेंगे भाषा का तीन प्रकार होता है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि मौखिक भाषा होता है, लिखित भाषा होता है और सांकेतिक भाषा होता है। यह मुख्य रूप से तीन भाषा के रूप होता है। इसको हम लोग उसको उतारिए, हम लोग इसको अगला बार में इन तीनों को परिभाषित करेंगे। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, इसको परिभाषित करेंगे या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको उतार लीजिए। चलिए उतार गया हुआ तो इसको साफ करते हैं, फिर अगला पॉइंट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले पीडीएफ में लिखा हुआ था कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा और सांकेतिक की भाषा को परिभाषित करेंगे। तो आज हम लोग इसको अभी परिभाषित करते हैं। तो पहला लिखेंगे मौखिक भाषा। यह क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मौखिक भाषा क्या होता है? तो मौखिक भाषा जिसे हम
बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा लिख दिए। मौखिक भाषा क्या होता है? अब दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम लोग लिखेंगे, परिभाषा करेंगे उसको परिभाषित। लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा, लिखित भाषा जिसे हम लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये हो गया लिखित भाषा। अगला हो जाएगा अगली सांकेतिक भाषा क्या होता है, तो उसको लिखेंगे तीसरा में सांकेतिक भाषा। यह क्या होता है? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सांकेतिक भाषा में जैसे कि देखेंगे जिसे हम संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसा कि हम लोग बता दिए थे कि मुख्य रूप से भाषा का 3 ही प्रकार होता है, यह 3 प्रकार लिख दिए। इसके अलावा भी बहुत प्रकार होता है, जैसे कि होता है मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, फिर राज्य भाषा, ऐसे करके भी बहुत सारा भाषा होता है, जिसके बारे में हम 2-3 गो और जानेंगे। इसके बारे में इसके आगे और जानेंगे, तब इसको इन तीनों को उतार दीजिए। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे मातृभाषा क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे राज्य भाषा क्या होता है, उस हम पढ़ेंगे। धीमा धीमा आगे बढ़ेंगे। चलो इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया हो तो इसको मिटा देते हैं, फिर अगला पॉइंट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए तो अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं अपने माता पिता से सीखे हुए भाषा को हम लोग मातृभाषा कहते हैं। इसको लिखते हैं मातृभाषा। मातृभाषा अपने माता पिता एवं परिवार से सीखे भाषा को मातृभाषा कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा होता है राज्य भाषा। राज्य भाषा में जैसे रहेंगे सरकारी काम कार्य में प्रयोग करने जाने वाले भाषा को राज्य भाषा कहते हैं। तो इसको भी लिखेंगे, राज्य भाषा किसे कहते हैं? राज्य भाषा, राज्य भाषा। इसको हम लोग लिखेंगे सरकारी काम कार्य में प्रयोग
किए जाने वाले भाषा को राज्य भाषा कहते हैं। जैसा कि हम लोग बता दें कि राजभाषा किसको कहते हैं। अब अगला होगा राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि हम लोग बता देते हैं जिस देश में सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषा को ही हम लोग राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे इसको लिखेंगे राष्ट्रीय भाषा क्या होता है। राष्ट्रीय भाषा तो लिखेंगे हमारे देश में सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। इसमें एक अपवाद भी है। जैसे कि ये अपवाद में देखिएगा ना, भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोला जाता है, लेकिन हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा कभी नहीं घोषित किया गया अभी तक। तो इसको अपवाद भी लिख लेंगे, कहीं पूछ दिया एग्जाम में तो दिक्कत ना हो इसके बारे में। तो अपवाद करके डाल देंगे, बाद लिखेंगे भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, पर यह राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसे देखिए कि हमारे देश में, भारत में हिंदी बहुत अधिक बोला जाता है, लेकिन अभी तक उसको हमारे देश के हिंदी में इसको राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया। तो इसको उतार लीजिए ये तीनों के। फिर हम लोग अगला पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, जिसका कुछ हम लोग नोट करेंगे। नोट में लिखेंगे, जैसे कुछ कुछ पॉइंट होता है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब मात्र 2 पॉइंट बचा हुआ है, उसको भी लिख देते हैं, न तो फिर वो पूछ देगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसको उतार लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया होगा तो इसको साफ कर देते हैं हम। चलिए अगला टॉपिक यानी नोट लिखते हैं हम लोग। नोट में लिखेंगे, नोट देख के लिखेंगे संविधान के 8वें अनुसूची में वॉइस भाषा को अधिकारित रूप से अनुमति प्राप्त है, जो कि राज्य का सरकारी काम में
उपयोग किया जाता है। जैसे कि देखेंगे ना, तो संविधान में 8वां अनुसूची है, तो उसमें से 22 भाषा को ना ही दर्जा दिया गया है कि आप सरकारी काम इसी 22 भाषा में आप कर सकते हैं। अन्यथा कोई अलग भाषा रहेगा तो उसमें उसका मान्यता नहीं प्राप्त है। तो हम लोग अगला नोट में लिखेंगे। दूसरा नोट लिखिए। सबसे अधिक लोग चीनी भाषा बोलते हैं। और इसमें में लिखिएगा और सबसे अधिक जगह जगह या स्थान लिख दीजिए। स्थान पर इंग्लिश भाषा का प्रयोग होता है। मतलब देखेंगे ना, तो सबसे अधिक लोग चीनी भाषा बोलते हैं चीन में, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और सबसे अधिक जगह पे इंग्लिश भाषा बोला जाता है। इंग्लिश भाषा का बहुत जगह पर प्रयोग होता है। जैसे विदेश विदेश जाएंगे ना, तो वहां पे भी इंग्लिश होता है। इंग्लिश में आप लोग बात कीजिएगा तो लोग समझेंगे, तो आप लोगों को मदद भी किया दिया जाएगा वहां पे। इंग्लिश भाषा बहुत अधिक लोगों को पता रहता है और बहुत स्थानों पे बोला भी जाता है। इसलिए इंग्लिश सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे अंत किया जाता है। फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होता है उसके बारे में अगला क्लास में हम लोग जानेंगे।